अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुरैन एजुकेशन वाली है और मैं रेहान कॉलेज मुनव्वर कैंपस में एक स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ-साथ मैं शाहरुख कारोबार वाला की इंटर्न असिस्टेंट भी हूँ। तो आज मैं एक न्यू इंटरव्यू के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसमें एक हमारी न्यू स्टूडेंट है मुनव्वर कैंपस की, जिनका नाम है तरबिया मैनेजमेंट वाली। तो अस्सलाम वालेकुम तरबिया मैनेजमेंट वाली। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएँ आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इनका तरबिया मैनेजमेंट वाली की लाइफ़ जर्नी जानेंगे और इनकी लाइक रेहान स्कूल से लेकर रेहान एआई लैब तक का क्या सफ़र था, वो जानेंगे और बस। तो तरबिया मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? मैंने रेहान स्कूल पिछले 2 साल से हूँ मैं रेहान स्कूल में, और रेहान स्कूल मैंने इस वजह से जॉइन करा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फ्यूचर एक अच्छा बना सकूँ, और मेरा वो वाली पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे कुछ एआई क्लास सीखना था और लैपटॉप मोबाइल पर काम करना था, तो इस वजह से जॉइन किया। तो आपको वो वाली जो कन्वेंशनल स्कूल में पढ़ाई होती है, वो उसका क्यों पढ़ने का शौक नहीं था? कोई एनी रीज़न्स? लाइक उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन होता था बच्चों पे, और ना मतलब मैं वो वाली पढ़ाई में जैसे पेपर का डर, मार्क्स कैसे आएंगे और लाइक पेपर कैसा होगा, मेरे नंबर कैसे आएंगे, यही चीज़ दिमाग में होती रहती थी। तो मुझे पर डर भी लगता था, इससे दिल भी घबराता था, मतलब एक अजीब ही लगता था, तो इस वजह से मुझे नहीं पसंद थी। और सबसे बड़ी बात तो ये भी रहती थी कि टेंशन भी होती है कि कैसे मैनेज करेंगे। तो अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि लाइक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है सबसे ज़्यादा? इंटरेस्ट मतलब कि मतलब कौन सा हॉबी टाइप इंटरेस्ट या फिर स्कूल के अंदर? आपने इंटरेस्ट स्कूल के अंदर पूछा है या हॉबी पूछी है? ओके, सो स्कूल के अंदर या बाहर? आप माइक ऑन करके बताइएगा। खैर अभी मैं आपको बता देती हूँ। स्कूल के अंदर मुझे हर चीज़ पसंद है, लाइक इंटरव्यू करना, टास्क करना, और सबसे ज़्यादा तो मुझे इंटरव्यू करना पसंद है। अच्छा, तो आपको इंटरव्यू करना क्यों पसंद है? इंटरव्यू करना मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि यहाँ से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, तो आप क्या मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में कौन-कौन से मेन टास्क कौन-कौन से होते हैं, जिससे हमारी लाइक कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं? एक इंटरव्यू हो गया, इसके अलावा क्या होता है? ओके, इंटरव्यू के अलावा एक टेडेक्स होती है, लाइक वो बनानी होती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन यही जो इंटरव्यू में होता है उस टाइप की होती है वो। हमें वीडियो बनानी होती है, उस पर बोलना होता है, एंड उसके बाद हमारा होता है कॉल एनी, लाइक एआई इंटरव्यू एआई, ये हमारे स्कूल की ऐप है, एआई इंटरव्यू। उससे हमारी इंग्लिश अच्छी होती है, और लाइक इंग्लिश उर्दू आप उससे दोनों में बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे सैमी, कॉल एनी, एआई, इंटरव्यू है हमारे रेहान स्कूल के, सारा बाजी, बहुत सारी ऐप्स हैं। तो इनमें से आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्कूल के टास्क हैं, उससे क्या होता है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, लाइक इंग्लिश इम्प्रूव करना, इंग्लिश इम्प्रूव होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनको इंग्लिश बोली नहीं आती है, और जिसको बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं आते उनकी नहीं होती है, जिनको नॉर्मल इंग्लिश आती है उनकी नहीं होती। मेरी अभी तक थोड़ी बहुत जितनी भी इंग्लिश हुई है ना, थोड़ी बहुत इम्प्रूव, वो मेरी उसी की वजह से हुई है। रेहान स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं वो उसी की वजह से बोल रहे हैं।
तो ये होता है। और बाकी कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट होती है, वो हमारे बेसिक टास्क है, उससे हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। और हमारी होती है फेसलेस वीडियो, वो भी हमारी एक टास्क है। दैट्स इट, आई थिंक यही टास्क हैं हमारे, और इनसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। आपने अभी तक रेहान स्कूल में ऐसी मतलब कौन-कौन सी स्किल्स सीख ली है, डेवलप कर ली है, जो स्किल्स आप में पहले नहीं थी? क्या आप बताना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। मेरी स्किल्स ये थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो शुरू से था मेरे अंदर, लाइक ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो था, बट मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरे के सामने बोल सकूँ और किसी से बात, मतलब किसी से ज़्यादा अच्छे से बात कर सकूँ। बात तो मैं कर लेती थी, लेकिन मेरी बोलने का सही कम्युनिकेशन सही नहीं थी। तो इसमें आके कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है स्कूल में आके। और पहले मैं थी थोड़ी लेज़ी टाइप लड़की थी, बट रेहान स्कूल में हम ओसूजी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो मेरा ये चीज़ भी इम्प्रूव हुई है। अच्छा, तो जैसे कि आपने तरबिया बताया कि रेहान स्कूल में ओसीजी भी होता है, तो आप क्या रीज़न बता सकती हैं ओसीजी क्यों होता है? ओसूजी ये होता है, जैसे हाँ, जो एक जापानीज़ है, ये जापानीज़ स्कूल उसमें होती हैं ये। और सर रेहान ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ हम अपने स्कूल में लाएँ कि वो मतलब कुछ हम लोग कुल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो हम ओसूजी लाए अपने स्कूल में। और उससे ओसूजी ये होती है कि हम सफाई-सुथराई का काम है, सफाई नफ्स ईमान है, आपने सुना होगा। तो आपको सफाई पे फ़ोकस हमने इस वजह से, आई थिंक ओसूजी तो यही है कि सफाई करो और अपनी मम्मा-पापा की हेल्प करो सफाई में, बस आई थिंक यही है। और हमारे स्कूल में ओसूजी का मतलब यही है कि जैपनीज़ स्टाइल है। अब मुझे समझाना नहीं आ रहा सही से, सो बस जितना आया मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि हम ओसीजी करते क्यों हैं? ये ओसीजी रेहान स्कूल में लाइक अ, क्यों आप हम करते क्यों हैं? रीज़न? मैंने अभी यही बताया, मोसोजी जापानीज़ एक वो है। और सर रेहान ने सोचा कि हम कोई डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो हम स्कूल में इस वजह से लाए हैं कि ओसोजी से अब हमारे अंदर, बच्चों के अंदर ये आदत डलवाई जाए। हम इस वजह से ओसोजी का मतलब ये है कि एक बच्चों के अंदर आदत डलवाई जाए ओसोजी की, क्लीनिंग की, और वो अपना जगह साफ सुथराई रखें। ओके, थैंक यू सो मच तरबिया कि आपने इतने अच्छे से लाइक वाइज़ली समझाया, डीपली समझाया ओसीजी को। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपकी जर्नी के हवाले से, कि आपने अपने नेम के आगे मैनेजमेंट वाली क्यों लगाया? कोई एनी रीज़न्स? पहले मेरे नाम के आगे कॉन्फिडेंस वाली लगा हुआ था, और कॉन्फिडेंस वाली मैं लगा हुआ था, वो मैं बहुत सालों से नाम के आगे था, जब से मेरे रेहान स्कूल में आई थी। बट कॉन्फिडेंस के अंदर मेरा था कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से आगे जाते ज़्यादातर चीज़ें नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा मैं अपना वाला चेंज करती हूँ, और मुझे ऐसा रखना था कि जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और वो मैं पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें ला सकूँ। तो फिर मैंने मैनेजमेंट वाली चूज़ करा। मैनेजमेंट वाली एक ऐसा वाली है जिसे वो पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा, बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मैं पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मैनेजमेंट लाऊँ, और हर कोई मैनेजमेंट से काम करे और प्रॉपर्ली काम करे। इस वजह से मैंने अपने नाम के आगे मैनेजमेंट वाली रखा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि हम यहाँ पर इस स्कूल में, रेहान स्कूल में वाला-वाली होता क्या है? क्यों लगाते हैं? लाइक रीज़न्स दें कि लगाते क्यों हम ये वाला-वाली? वाला वाली हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हम लोग बच्चों का जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है, अलग स्कूल उसी के ऊपर काम करवाता है। तो हम लोगों ने हमारे स्कूल में वाला वाली इस वजह से है कि बच्चे का जिसके अंदर इंटरेस्ट है, जैसे आपका एजुकेशन के अंदर है, आप चाहते हैं आप एजुकेशन के ऊपर काम करें, मेरा मैनेजमेंट के ऊपर है, लोगों का कॉन्फिडेंस, IT, AI, इन सब चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर बच्चों को इंटरेस्ट, वो वही वाला चूज़ करता है और उसी के ऊपर फिर काम करता है, और 1 मिलियन लोगों की उसी के ऊपर मदद करता है, और पाकिस्तान का उसी के ऊपर मसला हल करता है।
अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि लाइक आपने भी इस लाइक मैनेजमेंट वाली इसलिए चूज़ किया है कि आपको लाइक पाकिस्तान का वो मैनेजमेंट ठीक करना था। तो आप क्या शॉर्ट सा मुझे वो बता सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आप किस तरह से मैनेजमेंट ठीक करेंगी पाकिस्तान की? लाइक देखिए, ऐसे मैनेजमेंट का आप देख सकते हैं पाकिस्तान, मैं आपको किस तरह समझाऊँ, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं है, चीज़ें सही से नहीं होती हैं और रोड्स ऐसे होते हैं, लोग मैनेज नहीं कर पाते उसे सही से। आई थिंक यही चीज़ें मुझे मैनेज करना है बस पूरा प्रॉपर। ओके, तो लाइक मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? लाइक इन फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहती हैं? क्या आपके ड्रीम्स हैं अभी और वो आपको अचीव करने हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर में मुझे एक सक्सेसफुल वुमेन बनना है और एक ऐसी लड़की बनना है कि मुझे हर किसी की मदद ना लेनी पड़े, किसी भी काम पे मैं अपना काम खुद कर सकूं, जो मेरा दिल चाहे मैं वो कर सकूं। और मुझे ये करना है और एक सक्सेसफुल वुमेन बनना है, मेरा गोल यही है, मुझे आगे जाके यही ज़रूर करना है। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आपको सक्सेसफुल वुमन बनना है, तो सक्सेसफुल वुमन बनना क्यों है? कोई एनी रीज़न्स? सबको ही बनना होता है सक्सेसफुल वुमेन, और अपना काम मतलब सबको ही बनना होता है कि अपनी लाइफ वो सही से जी सकें और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल वुमन इस वजह से बनना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइक आगे जाके फ्यूचर ही आपको पता है ऐसा है कि हर बंदे का अपना अपना बिजनेस होगा, तो मैं भी चाहती हूँ मैं एक बिजनेस वुमेन बनूँ, मैं एक बिजनेस कर सकूँ और एक अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकूँ। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बताया कि आपको लाइक बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो आपको कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जो आप फ्यूचर में करेंगी सक्सेस हासिल करने के लिए? अभी तक मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। तो आपको लाइक इंटरेस्ट किस चीज़ में है ज़्यादा? लाइक आपको एक होता है ना कि हर इंसान को पता होता है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो मैं इसी चीज़ में बिज़नेस लाइक ओपन करूँगी, स्टार्टअप खोलूँगी, तो लाइक दिस वे। सबसे पहले तो मुझे अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को आगे लेके जाना है और सेकंड ये मुझे स्टार्टअप मिला है रिहान कार्ड्स का, उसको आगे लेके जाऊँगी। और मेरा शौक़ ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ। और कार्स का शौक़ है अभी तक तो मेरे उसका कि मैं कार्स का करूँ। मेरा एक खुद का शोरूम हो कार्स का, एंड इसको साइड में रख के ये तो एक ड्रीम है। और बाकी मेरा बिज़नेस आइडिया ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी कौन-सी 3 विशेज़ हैं जो आप पूरी करनी चाहेंगी? सबसे पहले तो मुझे उम्रे पे जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, सेकंड एक सक्सेसफुल वुमन बनना है, एंड थर्ड मुझे एक गाड़ी लेनी है, मतलब जो मेरी ड्रीम कार है वो लेनी है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपको एक कार लेनी है और आपको शौक भी है, तो आपको कौन-सी ऐसी कार का शौक है? लाइक कौन-सी आपकी फ़ेवरेट कार है? मेरी फेवरेट कार BMW कंपनी। अच्छा, तो मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अगर किसी स्टूडेंट को एआई के बारे में सीखना हो या स्किल्स डेवलप करना हो, तो आप क्या उसको एडवाइस देंगी कि वो क्यों रेहान स्कूल जॉइन करे? सॉरी, आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकती हैं? ओके, आई कैन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप लाइक अगर किसी स्टूडेंट को एआई के बारे में सीखना है या कोई स्किल्स एआई के लिहाज से कोई अचीव करनी है, तो वो किस तरह से वो स्टूडेंट कर सकता है? लाइक वो यहाँ आकर किस तरह से वो अचीव कर सकता है? देखिए, अगर बच्चों को अपनी लाइफ में कुछ मतलब अचीव करना है ना, सबसे
लाइक रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स का मैं बता सकती हूँ, बाहर का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ की स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं का बताऊँगी, नॉर्मल स्कूल्स का मुझे इतनी सही से पता नहीं है। तो याले स्कूल में देख के बच्चों को अचीव करना होगा ना, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो खुद कर सकता है, उनके अंदर ऐसी वो होती है कि वो खुद कर सकता है, कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर कि वो खुद अचीव कर सकते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले तो हिम्मत नहीं हारनी है, जो आपका गोल है उस पर फोकस करना है, और ये नहीं कि लोगों को देख के करो, जो आपका गोल है आपको वही करना है, छोटे से स्टार्ट करें, आगे जाके ज़रूर बड़ा होगा और वो बिजनेस आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो सब ये सोचेंगे तो खुद ही अचीव हो जाएगा। अच्छा, तो आपने जैसे कि बोला कि आपको आपको हिम्मत नहीं हारनी है, तो आप ऐसा क्या करती हैं कि आप हिम्मत नहीं हार सकीं इन 2 सालों में? आपको 2 साल हो चुके ना, तो आपने ऐसा मतलब आपको क्या मोटिवेशन मिली, क्या ऐसी सपोर्ट मिली जो आप लाइक अभी तक हैं, इस स्कूल से जुड़ी हुई आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आला स्कूल समझने में बच्चों को टाइम लगता है, लेकिन मुझे भी बहुत टाइम लगा, 1 साल तो कम से कम लगा। मुझे यही होता था कि यहाँ के टीचर अच्छे नहीं हैं, ये डाँट क्यों रहे हैं ये टीचर, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, 1 साल तो ये हुआ। लेकिन नेक्स्ट साल में जब मुझे इंटर्नशिप्स मिलना स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने बोला, मैं तो ऐसा हो गया था 1 साल में कि मैं स्कूल छोड़ दूँगी, मुझे समझ में ही नहीं आता। बट यहाँ पे हमें शुरू-शुरू में आपको कोई सीनियर नहीं मिलता, आपको खुद काम करना होता है। आगे जाके आप सीनियर के अंडर आते हैं, तो आपको पता चलता है काम कैसे करना है। तो मैं अगले 1 साल बाद आगे बढ़ी, जैसे सर रेहान ने मुझे आगे बढ़ाया, अपने ऑफ़िस बुलाया इंटर्नशिप के लिए, तो उसके अंदर मुझे समझ आया, और इस वजह से ही मैं हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं, यहाँ पे हमें अपना स्टार्टअप दे रहे हैं, उसके ऊपर काम करवा रहे हैं और हमारा गोल अचीव करवा रहे हैं। तो तरबियत जैसा कि आपने बताया कि लाइक आपने इंटर्नशिप की तो आपको पता चला कि किस तरह से लाइक स्कूल चलता है या लाइक किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक किस-किस के साथ इंटर्नशिप किया और अभी किसके साथ हैं आप इंटर्नशिप में? अभी मैं इंटर्नशिप पे शाहरुख कारोबार वालों के साथ हूँ यहाँ पे, और बाकी मैं इंटर्नशिप कर चुकी हूँ। मतलब मैं सरहान घेरा की पहले कर चुकी हूँ, मिस रुबाब एजुकेशन वाली के साथ भी कर चुकी हूँ, एंड मनाहिल रिमोट जॉब वाले के साथ भी कर चुकी हूँ, और पहले एडिटिंग की एक दफ़ा की थी, वो भी कर चुकी हूँ। आपने उस इंटर्नशिप से क्या-क्या सीखा? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे। मैंने उस इंटर्नशिप पे ये सीखा, लाइक किस इंटर्नशिप पे, सारी या फिर, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो लाइक जैसे अगर सबका अलग-अलग इंटर्नशिप होती है, तो आप क्या लाइक नॉर्मल एक नेम से एक लाइन में डिफाइन कर सकती हैं कि आपने जिसके साथ अभी इंटर्नशिप की है, उसके साथ आपको क्या सीखने को मिला? लाइक आपने जो जिनके साथ भी इंटर्नशिप की है, तो आपने प्रीवियसली, तो उनके साथ क्या आपको सीखने को मिला? एक लाइन में डिफाइन कर दें। एक लाइन में तो डिफाइन नहीं हो सकता, ये सबका अलग अलग है, सबसे अलग अलग सीखा है। तो शाहरुख के साथ स्टार्टअप का सीख रहे हैं, मैंने किसी के साथ एडिटिंग का सीखा है, किसी के साथ कॉन्फिडेंस के ऊपर सीखा है, और मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सर शाहरुख के साथ तो मैंने स्टार्टअप के ऊपर सीखा है, और कम्युनिकेशन के ऊपर सीखा है, और मैंने मैनेजमेंट के ऊपर सीखा है। जी। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन होगा कि आपने लाइक एआई टूल्स की हेल्प लेकर आपने अभी तक क्या-क्या लाइक बनाया है या डेवलप किया है, आप बताएँगी? मैंने तो अभी तक सिंपल कोडिंग करी है, और कोडिंग से वेबसाइट बनाई है, नॉर्मल सिंपल जो बनाते हैं बच्चे। और कुछ लाइक आपने कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वग़ैरह लाइक कैनवा से या कुछ इस तरह से कुछ किया है आपने अभी तक? जी, कैनवा से नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी है, और कोडिंग के टास्क बनाए हैं, मतलब या कोडिंग के टास्क बनाए हैं, और कैनवा से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी है, और इंटरव्यूज़ करना सीखा है।
ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी इस स्कूल के बारे में कि वो इस स्कूल को क्यों जॉइन करें और क्या रीज़न्स हैं इस स्कूल को जॉइन करने के लिए? इस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए मैं एडवाइस दूँ, इस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए एडवाइस दूँ। यस। ओके, सो मैं ये देना चाहूँगी कि आप लोग ये वाले स्कूल में ज़रूर आएँ, अपना फ्यूचर अच्छा करें और यहाँ पे आके नई-नई चीज़ें सीखें और अपना फ्यूचर अच्छा करें और एक सक्सेसफुल इंसान बनें और अपना स्टार्टअप लें और एक लीडर बनें। ओके, तो थैंक यू तरबिया मैनेजमेंट वाली, आपने हमें टाइम दिया और आपने क्वेश्चंस के सवालात इतने अच्छे-अच्छे दिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लाइक इन गिव योर टाइम। सो या दैट्स ऑल ऑफ इट एवरीवन, कि हमारा यहाँ तक एंड होता है सेशन इंटरव्यू। सो या अब नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।